मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित होकर लगातार कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार में किसान की तकदीर अब बदल रही है और किसानों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और जन कल्याण की प्रबल भावना से प्रदेश में अनेक वर्गों का कल्याण हो रहा है। प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की ध्येय पथ पर अग्रसर होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार विकसित और अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर वर्ग को विभिन्न सौगातें दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की किसानों के लिए की गई अभूतपूर्व पहल से प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक छोटे से गांव में रहने वाले प्रगतिशील किसान नानू राम, जो एक समय में परंपरागत खेती कर केवल घर खर्च और खेत का खर्चा ही निकाल पा रहे थे, लेकिन आज राज्य सरकार की योजना और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के किसानों के प्रति प्रगतिशील सोच के चलते साल में 18 से 20 लाख रुपए की आमदनी हासिल कर रहे हैं। अनार, जो राजस्थान में दूर दूर तक एक समय में दिखाई नहीं देता था, आज खेतों में लहरा रहा है। इतना ही नहीं, खेत से सीधे महानगरों की मंडियों में भी पहुंचाया जा रहा है। व्यापारी निवाड़ा, जालौर, बाड़मेर जैसी कई जगहों से चलकर यहां आता है, फिर खेत का निरीक्षण करते हैं और दाम तय करने के बाद पेड़ों पर लगे अनार भी स्वयं तोड़वाते हैं, लेबर लेकर आते हैं, माल भरवा कर लेकर जाते हैं। नानू राम उन 3 प्रगतिशील किसानों में शामिल हैं जिन्हें भजनलाल सरकार अपने खर्च पर विदेश भेज रही है और उन्हें और उन्नतिशील बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। अभी इस साल मेरी लगभग हार्वेस्टिंग हो चुकी है और 17-18 लाख की इनकम हुई है। पिछले साल 15 की हुई थी, उससे पहले 13 की हुई थी। धीरे धीरे 4-5 लाख रुपए साल के बढ़ रहे हैं और साथ में परंपरागत खेती भी ले रहा हूँ। पहले की अपेक्षा थोड़ी कम है, लेकिन मेरा सालाना आय लगभग 30 से 35 लाख रुपए हो रही है और अच्छी क्वालिटी की फसल तैयार हो रही है, अच्छी क्वालिटी के अनार तैयार हो रहे हैं और रेट सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। कृषि और उद्यानिकी विभाग उपनिदेशक श्री मुकेश गहलोत ने बताया कि विभाग की ओर से प्रगतिशील किसान को खजूर, नींबू, फल, अनार, बेर के लिए 18% राशि का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा किसान अगर खेत में फर्टिगेशन करता है, उसका अनुदान अलग मिलता है। राज्य सरकार खेत में पानी की डिग्गी के लिए किसानों को अनुदान देती है। ड्रिप सिस्टम लगाने पर अलग से अनुदान भी मिल रहा है। इससे किसान को सुविधा के साथ आर्थिक सहयोग उपलब्ध हो जाता है और वह आराम से खेती कर औरों के लिए भी प्रेरणादायी बन जाता है। के बारे में सबसे पहले मैं राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उद्यान विभाग के द्वारा फल बगीचा स्थापना के लिए जो है जिले के किसानों के लिए, राज्य के किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसी योजना से नानूराम गरवा, राजेड़ू, श्री डूंगरगढ़ के किसान लाभान्वित हुए। उन्होंने 12 बीघा में 2500 अनार फल वृक्ष बगीचा की स्थापना की और आज इस फल वृक्ष की स्थापना से राज्य सरकार के सहयोग से उद्यान विभाग द्वारा दे अनुदान का लाभ लेते हुए वो जिला बीकानेर के युवा प्रगतिशील किसानों में शामिल हुए हैं और ये जिले के अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि वो नानूराम को देख करके प्रेरित हों और ज्यादा से ज्यादा जिला बीकानेर में फल वृक्ष बगीचा स्थापना हो। कृषि और उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक श्री मुकेश गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से अब तक पूरे क्षेत्र में अनार की खेती 720 हेक्टेयर में की जा रही है। किसान इस फसल से लाभ उठा रहे हैं। प्रगतिशील किसान श्री नानू राम ने अपने खेत में करीब 3 हेक्टेयर यानी कि 12 बीघा भूमि में अनार की पौध विकसित की। इस पर किसान श्री नानू राम को 2 लाख रुपए का खर्च करना पड़ा। राज्य सरकार से अनुदान के रूप में किसान नानू राम को 1.5 लाख रुपए वापस मिल गए। इस प्रकार किसान सरकार की इस महत्ती योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद किसान वर्ग से आते हैं। ऐसे में उनका मकसद है कि प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती की ओर फिर से लौटे ताकि पेस्टिसाइड और कीटनाशकों का स्वास्थ्य पर विपरीत असर ना हो। ऐसे में करने वाले किसानों को राज्य सरकार कई प्रकार के लाभ भी दे रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ भी हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र और किसान को उन्नत बनाने को लेकर लगातार अनेकों अनुदान योजनाओं को लागू किया है। इसी के चलते श्रीगंगानगर जिले में सादुल शहर क्षेत्र के प्रगतिशील किसान श्री शिव प्रकाश सहारण ने अपने खेत में फल बगीचा बनाकर किन्नू फल लगाए हैं। किसान श्री शिव प्रकाश सहारण ने उद्यान विभाग की अनुदान योजना का लाभ भी प्राप्त कर लगाया है। किसान श्री शिव प्रकाश सहारण ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपने खेत में सौर ऊर्जा, सिंचाई पंप, पानी डिग्गी निर्माण, वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना, बगीचे की तारबंदी, ड्रिप संयंत्र इकाई स्थापना और कृषि यंत्र जैसे कई लाभ कृषि विभाग की अनुदान योजनाओं से लिए हैं। किसान श्री शिव प्रकाश सहारण ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 3,000 रुपए प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ ही किसान को स्वयं अपने खेत की फसल गिरदावरी करने का अधिकार देने और फार्मर रजिस्ट्री आईडी प्रदान कर किसानों को भविष्य में ऑनलाइन पोर्टल पर सुगम प्रक्रिया प्रदान करना प्रदेश के किसान हित में बड़ा कदम भी साबित हो रहा है। बजट वर्ष 2025-26 के अंदर हमारे जो भजनलाल जी सरकार ने कृषि क्षेत्र को लेकर जो अनेक घोषणाएं की है वो स्वागत योग्य है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो अनुदान बढ़ाया गया है, जो कृषि का बजट बढ़ाया गया है, जैसे कि अपने मान लो किसान निधि है, उसके अंदर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की। डिग्गी के जो सिंचाई डिग्गी हमारे किसान जो खेतों में बनाते हैं, उस पर उन्होंने जो अनुदान बढ़ाया, ये स्वागत योग्य कदम है। सबसे बड़ा फैसला जो मोदी सरकार की तरफ से जो आया था और जो राजस्थान सरकार के अंदर भी इसको कहीं न कहीं लागू किया जा रहा है, जो 3 लाख रुपए की जो ऋण सीमा थी केसीसी की, उसको 5 लाख बढ़ाया गया है। तो कहीं न कहीं ये राजस्थान सरकार द्वारा लगातार जो भजनलाल सरकार द्वारा जो अपनी बजट घोषणाएं कृषि के अंदर कृषि को देखते हुए की जा रही है, कहीं न कहीं मैं उसको स्वागत योग्य मानता हूँ। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आंकड़ों अग्रणी राजस्थान के सपने को लगातार साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार में किसानों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।